हर रोज की तरह आज भी करीब रात के 11 बजे उस काली सुनसान सड़क पे घुंघरू की आवाजें तबले की थापों के संग अटकेलियां करने आ गई। वह सांस और उस पे एक मीठी आवाज, हाय ये आवाज रंगीन नज़मों में उदासियां समेटे बेसुध सी आवारगी करने निकल ही जाती थी। ठीक उसी वक्त उसी सड़क से वो भी गुजरता, मानो उन गजलों को वो भी सुनना चाहता हो। कभी किसी गजल की लाइन सुन लेता तो कभी उस झरोके में झांक लेता, जैसे कोई उसकी एक नजर का इंतजार कर रहा हो। लेकिन वहां लाल और नीली रोशनी के सिवा कुछ ना दिखता और शामिर मायूसी की चादर ताने अपनी राह चल देता। ना जाने कैसा रिश्ता था शामिर का उस झरोके से। ये एक ऐसी कोठी है जिसे दिन में तो लोग तन्हा छोड़ देते हैं, लेकिन रात में उसकी महफिल का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज इस कोठी में नरगिस की आवाज गूंजते हुए 5 साल गुजर गए हैं और 5 साल से ही इस सड़क पे उन कदमों के चलने का सिलसिला भी चल रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नरगिस की इस मीठी आवाज की गूंज इस कोठी में नहीं उठी थी। शामिर 40 गांव का जागीरदार था। अमीरी उसे विरासत में मिली हुई है, जिसे उसने प्यार से सहोजे रखा। एक रोज वो नमाज अदा करके लौट ही रहा था, तभी उसके कानों में पायल की झनकार पड़ी। वो पलटा और उसकी नजर मस्जिद के उस हिस्से पे गई जहां मेहंदी लगे हाथ मन्नत का धागा बांध रहे थे। शामिर ने जब उसे देखा तो उसके नकाब को कोसा जिसने उस खूबसूरत बला का चेहरा ढका है, लेकिन उसका शुक्र भी अदा किया कि आंखें नहीं ढकी। आंखों में संजीदगी समेटे काजल की धार कटार से कम नहीं है। शामिर उसे ताकता ही रहा और उसकी जुबान कब इश्क शेर पढ़ने लगी उसे पता ही नहीं चला। शब्द उसके मुंह से बहना शुरू हुए। आंखों का वो दरिया ही सह नहीं हो रहा। तुम चेहरा दिखाने को कह रहे हो, हमें डुबा कर उन दिल नशी आंखों में खुद साहिल तक बह रहे हो। ये सुन नरगिस की आंखें भी शामिर की नजरों से टकरा गई और वो कहते हैं ना, पहली नजर का प्यार बस वो हो गया। नरगिस वहां से चली गई, लेकिन शामिर उसमें ही कहीं खो गया। पहली बार अपनी जागीरदारी का फायदा उठाना चाहा और उस नाज़रीन के बारे में पता लगाना चाहा, लेकिन कोई उसे ढूंढता भी कैसे? ना नाम का पता, ना ही चेहरे का पता। अब शामिर भी हर रोज उस मस्जिद जाने लगा। खामोश मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। दोनों की धड़कनों में पाक इश्क धड़कने लगा। आंखों में ही उसका इजहार भी हो गया। इश्क की ये हवा अब तूफान बनने लगी। शामिर से रहा नहीं गया और वो नरगिस का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए शामिर भी उस कोठी तक पहुंच गया जिसे शरीफ लोग तवायफ का कोठा कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, ये इश्क का तूफान बन चुका है। तूफान उठा है तो कुछ ना कुछ तो उजाड़ेगा ही। यहाँ शामिर के सपने उजड़ गए क्योंकि वो ठहरा शरीफ घराने का। और नरगिस, उस रात शामिर को नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने पता किया तो उसे पता चला कि उस लड़की का नाम नरगिस है और वो मशहूर ज़हीना बाई की बेटी है। जब शामिर इसकी गहराई तक गया तो उसे पता चला कि नरगिस खुद तवाइफ नहीं बल्कि बस तवाइफ की बेटी है। वो तो अपने नाम की ही तरह एक पाक फूल है और उसने तो अब तक गाना शुरू भी नहीं किया है। शामिर ने अपने दिल का हाल अपने सबसे वफादार दिलावर को बताया और उससे ये सवाल किया, क्या अब उसे ये समाज अपना पाएगा? तब दिलावर ने शालीनता से जवाब दिया, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन जब इश्क पाक हो तो जमाने की क्या फिक्र। शामिर ने अपनी सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन डर हमें अम्मी का है। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने एक नाचने वाली की बेटी से मोहब्बत की है तो खुदा जाने वो क्या करेगी। दिलावर बोला, लेकिन अम्मी के डर से तो आप उसे भूल नहीं सकते हो ना। शामिर बोला, हाँ सही कहा, मैं कोशिश करता हूँ अम्मी से बात करने की। शामिर ने पूरी कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में हार कर शामिर ने अपनी मोहब्बत को अपने ही सीने में दफन कर दिया। दिलावर के जरिए जब ये खबर नरगिस तक पहुंची तो वो पूरी तरह से टूट गई, लेकिन उसने बस एक दफा मिलने की बात शामिर तक पहुंचाई। उसने कहा, आप उनसे कह दीजिए कि कल मस्जिद के बाहर हमसे मिले। अगले दिन जब दोनों मस्जिद के बाहर मिले तब नरगिस ने कहा, मैंने आपसे बाहर मिलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अंदर हम जैसों को इजाजत नहीं है, और रही बात आपकी मोहब्बत की तो उसका तो कल जनाजा उठ गया। बस एक शिकायत है आपसे कि आपने भी लोगों के नजरिए से ही हमें देखा और हमारा पाक इश्क आप देख ना सके। खुदा हाफिज। शामिर शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज ना कह सका, अपना माफीनामा भी ना दे सका। फिर एक बार अपनी अधूरी मोहब्बत और अपना उजड़ा जहां लेके वो चल दिया।
उस दिन से दोनों के रास्ते अलग हो गए और दिल धड़कता सो धड़कता ही रह गया। उसी रात से उस कोठी में एक आवाज गूंज उठी। ये आवाज थी नरगिस की। शामिर हर रोज उस सड़क से गुजरता और हर रोज घड़ी दो घड़ी वह अपनी मोहब्बत की आवाज सुन लेता और फिर अपनी नजरें फेर के वहां से चल देता। लेकिन आज नरगिस ने एक ऐसी नज्म छेड़ दी कि शामिर बगावत पे उतारू हो गया। वह नज्म है, बंदगी सिर्फ तुम्हारी आंखों की पसंद थी, तुमने जमाने का गुलाम कर दिया, ठुकरा कर हमारी मोहब्बत को तुमने सरे बाजार नीलाम कर दिया। आज आमिर के कदम अपनी राह ना लेके उस कोठी की तरफ मुड़ गए। अगर उस कोठी के अंदर समय की धूल में सनी मुरझाए फूलों की माला चढ़ी, नरगिस की एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ था तो बस फिजाओं में गूंजती नरगिस की आवाज, जो शामिर की मोहब्बत में फना होकर भी आबाद हो गई थी। उस दिन जब शामिर ने अपनी मोहब्बत को सीने में दफन कर दिया था, उसी रात लोगों ने नरगिस की लाश को जमीन में दफन कर दिया था। मैंने आपसे बाहर मिलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अंदर हम जैसों को इजाजत नहीं है। और रही बात आपकी मोहब्बत की, तो उसका तो कल जनाजा उठ गया। बस एक शिकायत है आपसे कि आपने भी लोगों के नजरिए से ही हमें देखा और हमारा पाक इश्क आप देख ना सके। खुदा हाफिज। यहाँ शामिर अब अपने किए पे बस पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसे अब ये फिजाए सुकून नहीं, दर्द दे रही है।